हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी वर्किंग। तो आज का एक वीडियो मैं आप लोग के लिए एक चैलेंज वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पे मैं खुद को आप कह सकते हो एक चैलेंज दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कंटिन्यूअसली अभी ऑलमोस्ट आई थिंक सो 6 डेज हो गए कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी डे मुझे मेरा एसएल हिट हुआ, या फिर मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हो मेरे मिस्टेक की वजह से मेरा लॉसेस हो रहा है। एंड मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ डैशबोर्ड के साथ कि कहाँ कहाँ पे मैंने आप कह सकते हो कितना कितना लॉस किया है एंड किस तरीके से इस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। पहले भी मैंने इस तरीके से लॉस को रिकवर किया है, बट आप लोगों से कभी उस स्ट्रेटेजी शेयर नहीं किया। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिए कि किस तरीके से स्टेप वाइज मैं कुछ रूल्स बनाऊंगा एंड उसी रूल्स को फॉलो करते हुए क्योंकि ये एक फॉरवर्ड चैलेंज है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने लॉसेस को रिकवर किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर लॉस कितना है एंड मेरे डेली लॉसेस का लिमिट कितना है एंड कितना मैंने लॉस किया हुआ है अभी तक। सो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्लिक करता हूँ। सो हम यहाँ पे जीरोधा का रिपोर्ट्स में जाके पीएनएल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये मंथ का मैं दिखाने वाला हूँ, अगस्त 1 से लेके अभी 12 तक जो है आज का डे तक। यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट मुझे 5200 समथिंग का लॉस हो चुका है। 4000 इतना का था, जहाँ पे टैक्सेस लगे टोटल इतना लॉस है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 2 डेज प्रॉफिट हुआ था अगस्त के पहला 2 दिन, देन 1 2 3 4 डेज लॉस एंड प्लस आज भी मुझे लॉस हुआ है। यहाँ पे आप अपने पोजीशन में देखोगे देख सकते हो 1849 समथिंग का मेरा लॉस है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 2 दिन में मैंने थोड़ा सा लॉट कम था, एक लॉट कम से ट्रेड करा था, 2100 समथिंग का प्रॉफिट किया था। यहाँ पर भी 2100 समथिंग का, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। एंड देन लॉसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट डे में 1800 समथिंग का लॉस था, देन ये दिन था जहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिया था एंड दोनों ही ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था, जहाँ पे 3100 समथिंग का लॉस है। एंड देन अगेन 1800, अगेन 1800 एंड आज भी 1800। दैट मीन्स व्हाट कि मैं अपना रूल फॉलो तो कर रहा हूँ। एक दिन आप कह सकते हो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया था, 2 ट्रेड ले लिया था मैंने, दोनों में लॉस हुआ, लेकिन एवरीडे आप देख सकते हो कि मेरा लॉसेस कितना है 1800 समथिंग। एंड ये प्रॉफिट में एक्चुअली ये 2 दिन आपको पता था थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल फेस में था, काफी बड़ा बड़ा मूव्स आ रहा था, क्योंकि वो रिपोर्ट आया था अबाउट यूएस मार्केट क्रैशिंग, देन जापान मार्केट क्रैशिंग। सो ये 2 दिन में मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी कम किया था, जिसकी वजह से प्रॉफिट जिस दिन मुझे प्रॉफिट होना था उस दिन कम लॉट से मेरा प्रॉफिट हुआ। एंड लॉसेस आप देख सकते हो विद डिसेंट लॉट, जितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस महीना ऑलमोस्ट 5 लॉट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे लॉसेस हो गया। सो आज का अगर लॉस में ऐड कर दूंगा तो मोर देन समवेयर आप यहाँ पे पकड़ सकते हो 7000 के अराउंड मेरा लॉसेस रहेगा। यहाँ पे 7K के अराउंड, ऑलमोस्ट मोर देन 7K, बट स्टिल आप 7K पकड़ लीजिए। ये लॉस को मैं विद द सेम सेट ऑफ रूल्स किस तरीके से रिकवर करता हूँ, ये आपको मैं आप कह सकते हो एज ए चैलेंज वीडियो जबकि मैंने लिया है, तो इनकमिंग डेज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या क्या रूल्स फॉलो करने वाला हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरीके से अगर आपका भी कभी आपके सिस्टम में जो भी आप सिस्टम से ट्रेड करते हो या फिर जो भी लॉजिक आपका है उसके वजह से जब आपको कंटिन्यूसली लॉसेस होता है, तो कभी भी सेटबैक मत लीजिए या फिर अपना माइंड को डिप्रेस मत कीजिए या फिर अपना जो सेटअप है उस पर कभी डाउट मत कीजिए। देयर आर डेज ऐसा आएगा, एंड मेरे भी पहले भी ये चीज़ें फेस किया हुआ है। आपका कभी कभार क्या होगा, या तो आप थोड़ा गलत ट्रेड ले लोगे या फिर आपका कह सकते हो सिस्टम का एक जो ड्रॉडाउन फेज है वो है ये। लेकिन इस ड्रॉडाउन में आपको क्या करना है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी यही करता था एंड मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं थोड़ा सा लॉट कम कर देता था एंड देन केयरफुली ट्रेड करता था, एंड मोस्ट ऑफ द डेज ऑलवेज रिकवर हो ही जाता है। क्योंकि मैं आपको पता है मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से आपको हर मंथ अपना पीएनएल दे दिखा रहा हूँ, वेरीफाइड पीएनएल भी आप कह सकते हो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हर मंथ मैंने ग्रीन में क्लोज किया है। इस तरीके के ड्रॉडाउन और भी आए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। लेकिन इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी ऑब्वियसली अगस्त मंथ में प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाला हूँ। ये आप लोग कह सकते हो मैं एक चैलेंज की तरह 100% तो नहीं कह सकते कि और भी ड्रॉ डाउन लंबा चल सकता है, बट स्टिल किस तरीके से आप इस तरीके का जब लूजिंग स्ट्रीक होगा उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो में आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं शेयर करूंगा, यहाँ पे मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि क्या करने से लॉसेस रिकवर होते हैं। तो सबसे पहले जो जितने लॉट से आप ट्रेडिंग कर रहे थे उतना ही लॉट से ट्रेड कीजिए, ना ही आपका लॉट को आपको डिक्रीज करना है, ना ही लॉट को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना तो कतई नहीं, वो तो करना ही नहीं है, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा आप कह सकते हो 6 to 7 डेज कंटिन्यूसली जब लॉसेस होता है तो एक ट्रेडर का साइकोलॉजी थोड़ा बहुत होने से भी हिल जाता है। सो आप गलती करने के लिए काफ़ी वल्नरेबल हो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम लॉट से ट्रेड करूँगा, सेम सेट ऑफ रूल्स जो भी मेरा आप कह सकते हो जो मैं ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, जहाँ पे मैं आप कह सकते हो
बड़े बिग प्लेयर्स के मूवमेंट को एनालिसिस करके ट्रेड करता हूँ, सो वही रहने वाला है, सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम लॉट। लेकिन नाइदर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को चेंज करूंगा, कुछ भी नहीं। जितना मैं लॉसेस लेता हूँ पर डे उतना ही लॉस लूंगा, लेकिन अब से मैं क्या करने वाला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एक ही ट्रेड लूंगा पर डे, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। आज भी मुझे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, जितना पॉइंट का मैं एसएल लेता हूँ 800 समथिंग, उससे ज्यादा का मुझे प्रॉफिट हो चुका था। मैंने रिकॉर्ड भी किया था, पता नहीं अगर मुझे मिलता है वीडियो तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के अराउंड आसपास ऑलमोस्ट, सो वो फुलफिल नहीं हुआ। वहां से मार्केट आपके साथ ऑलमोस्ट मोर देन हाफ मुझे प्रॉफिट दे के देन रिटर्न होके मेरा एसएल हिट कर दिया। सो दैट्स वाई आज लॉस हुआ, अदरवाइज आज प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़ा हाई थे, बट कोई नहीं, होता है, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन यहाँ पे रिकवरी का बात हो रहा है, सो दैट्स वाई सेम लॉट से ट्रेड करेंगे, सेम सेट ऑफ रूल्स रहेगा, उसी से मैं यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पे आपको देखना ये है कि मार्केट में जैसा ही आपका रूल्स था वो फॉलो हो कर रहे हो कि नहीं। आप अगर आप अपने ये रूल्स फॉलो करोगे कि आप अपना सेम लॉट से ट्रेडिंग करोगे, जो भी आपका आप कह सकते हो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर जो भी स्ट्रेटेजी है उसी को यूज करके ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप ग्रीन में ही क्लोज करोगे अपना मंथ। ऐसा काफी रेयर चांसेस होता है कि आपका ड्रॉडाउन इतना लंबा चले, क्योंकि अगर मैं एक सिस्टमेटिक ट्रेडर होता या फिर जो एल्गो ट्रेडर होता तो बात अलग था। वहां पे चीजें थोड़ा आप कहें तो रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो थोड़ा अलग से चलता है, वहां पे आपका कभी कभार फॉर 3 to 4 मंथ्स भी आपका ड्रॉडाउन चलता है। लेकिन अगर आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपके लिए ये रूल्स काफी क्लियर हो गए। सो इन कमिंग डेज मैं डेली वीडियो लाता रहूंगा, आपको दिखाता रहूंगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, वहां से आप जो मेरा डेली लॉजिक्स है वो भी समझ पाओगे, और उसी को देख के आप ट्रेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो में देखोगे किस तरीके से, कौन सा माइंडसेट से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैं अपने लॉसेस को रिकवर करता हूँ, वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं कहाँ से आप कह सकते हो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक जो बिगिनर ट्रेडर है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो यही डिफरेंस प्रूव करने का एक अच्छा मौका भी मिल गया। ड्रॉडाउन थोड़ा चल रहा है, लेट्स सी, ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज मेरा हो चुका है लॉसेस होते हुए, एंड किस तरीके से मैं ये लॉस को कवर करके प्रॉफिट में एंड करता हूँ वो आपको एक जर्नी भी देखने को मिल जाएगा। प्लस आप लोग माइंडसेट को भी समझोगे कि किस तरीके का माइंडसेट एक ट्रेडर का होना चाहिए, एंड किस तरीके से एक ट्रेडर आप कह सकते हो लॉसेस का फेज भी आता है, थोड़ा डिप्रेसिंग फेजेस भी आता है, उससे किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए वो मैं आप लोगों के लिए दिखा सकूंगा। सो आई होप आप लोग कमेंट में मुझे आप कह सकते हो सपोर्ट कर सकते हैं कि, या फिर अगर कोई रूल आपको पसंद नहीं आया या फिर कुछ और ऐड करना है मुझे, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सजेशंस में लेने के लिए तैयार हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड इन कमिंग डेज डेफिनेटली वीडियोस आ रहा है, एंड ये लॉसेस रिकवर करने का एक अच्छा आपको मैं वे भी दिखा दूंगा कि किस तरीके का आपको एक्चुअली माइंडसेट रखना चाहिए टू रिकवर फ्रॉम योर ड्रॉडाउन। सो आई होप मैं आपको इस वीडियो से कुछ सिखा पाया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।